पता नहीं ज़रूर कहाँ कहाँ जाके क्या क्या उसके बारे में बकवास करता होगा। ऐसे में तो सिर्फ अरमान ही है अब जो उसे सहारा दे सकता है। तुम ही लेके आए थे ना उसे कि ऑफिस संभाले। चालाक जरूर है वो, लेकिन ये बिजनेस उसके बस की बात नहीं। बिजनेस वो भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का। बालिश भर की लड़की है, ना तजुर्बेकार। तुम ऐसा करो, तारा से मिलो, उसे अदील नहीं बल्कि आसिया के खिलाफ उकसाओ। जरूर खेलो जरूर, लेकिन ध्यान से। मारिया का क्या बना? आई थी कॉल उसकी औकात याद दिला दी मैंने उसको। अब नहीं करेगी। नहीं जरियोन, क्या सोचते हो तुम? जो लड़की तुम्हारा पीछा करते यहां तक पहुंच गई, वो डर के खामोश होके बैठ जाएगी हैं? डैड ये यूके नहीं है, पाकिस्तान है ये। यहाँ के और वहाँ के कानून में बहुत फर्क है, और ये बात वो अच्छी तरीके से जानती है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऑडिट के टाइम पे राशिद लेबर कोर्ट जा सकता है? हाँ, लेकिन उसका भी राहा मैम ने हल निकाल दिया है। मुझे सब कुछ बताया उसने। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ? यार फरीद, हमें ये करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा में से थोड़ा सा बच भी गया ना, तो यूँ समझो कि सैफ साहब के एहसानात में से हम थोड़ा सा हिस्सा उतार सकेंगे। बस फरीद, तुम एक काम करो, राशिद को ये कार्ड दे दो, और बाकी जैसे मैंने समझाया तुम्हें वैसे करना। बाकी मैं संभाल लूंगा। जी जमील साहब, आपने बुलाया था? हाँ राशिद, वेरी गुड यार। तुमने डिजिटल के साथ साथ जो अकाउंट्स को डील किया है उसका तो जवाब ही नहीं है, और तुमने तो पूरा सिस्टम ही रीऑर्गेनाइज कर दिया, और वो भी बहुत कम अरसे में। वेरी गुड यार। अब जरियन साहब ने एतमाद किया था कि ये सब तो करना था, और वैसे भी आपको पता है मैं दिल से काम करता हूँ। तुमने दिल से ज़्यादा दिमाग से काम किया है, इसलिए तो कम अरसे में तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी अच्छी हो गई है। लेकिन राह में हमने डिजिटल बंद कर रही हैं। क्या? लेकिन क्यों? राहा मैम ने आते ही डाउन साइजिंग शुरू कर दी है। मुझसे तो पिछले 6 माह की रिपोर्ट मांगी है। बस यार, तुम लोग जानते हो, जब से यहीं परेशान कर रखा है। कभी ये करो, कभी वो करो। अकाउंट्स का काम भी बंद हो चुका है, और अब खाली अकाउंट्स के साथ हम ऑफिस में धमाल करें क्या? अरे फरीद साहब, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब लोग वसीम साहब और जरियन साहब जैसे मामला फहम थोड़ी ना होते हैं। ये लड़की तो सब कुछ ख़त्म करने पे आई हुई है। उन्हें तो इतने से हमारा किया काम नजर ही नहीं आ रहा। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको डिजिटल हेड चाहिए, उनसे आप जाके मिल लेना। हाँ राशिद, फरीद ने मुझे बताया था, मैंने तो आपकी सीवी भी भिजवा दी है। मुझसे पूछे बिना? 6 लाख का पैकेज है। और वो रिपोर्ट? तुम इनसे मिलकर आओ, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। कह तो आप ठीक रहे, सोचता हूँ मैं। वैसे फरीद, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। जबीर साहब, आपका तो जवाब नहीं है। डाउन साइजिंग कर रही है आते ही, ऑफिस तो खाली पड़ा है। तो इसका मतलब है वो कोई नई चाल चलने वाली है। सर, चाल चलने के लिए बचा ही क्या है। अच्छा हुआ कि आप जल्दी निकल गए। ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट? जी सर, मुझे भी अच्छा मौका मिल रहा है। एक डिजिटल जॉब की ऑफ़र हो रही है। मुझे तो बस ये समझ में आ रही है कि हमें बच निकलने का अच्छा मौका मिल गया। 2-3 माह जॉब करने के बाद मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। मैं आपको नई से निकलवा के कॉल करता हूँ। ठीक है, अच्छा है तुम्हारे लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फिर कॉल बैक करता हूँ, या तुम्हारी कॉल का ही वेट करता हूँ, ठीक है?
नाना जान का घर जो मेरे लिए सब कुछ था, उस पर किसी मलिक बिल्डर इन्वेस्टर जो भी है वो कब्जा कर लिया और फिर सबको बाहर निकाल दिया। पता है जरीउन ने पता नहीं मुझसे कितने झूठ बोले। बतूल पर अलग जुल्म हो रहा है। मेरे मामू उनको तो कुछ पता ही नहीं, वो इतने दुखी हैं। जैसा लगता है कि मेरी नफरत में मेरी मामी जरीउन के साथ मिल गई हैं। तुमसे कौन नफरत कर सकता है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, यही पे ध्यान सारा का सारा इधर ही है। अच्छा, तो क्या कहा मैंने? तुमने कहा कि नाना जान का घर जो तुम्हारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था वो किसी मलिक बिल्डर्स ने ले लिया है। हाँ, जरूर के झूठ सामने लाने हैं, बतूल पे हुए हुए जुल्म का हिसाब लेना है, और जो तुम्हारे मामू हैं जो बिल्कुल लाइलम और दुखी हैं, उनकी बीवी जो फॉर सम रीज़न तुमसे बहुत नफरत करती है, उनको अलग करना है, राइट? नहीं, अब ये कब कहा मैंने? मैं अलग नहीं करना चाहती। और खैर, ये आप ऐसे गिन क्यों रहे हैं जैसे ये सब आपने करना है? करने तो तुमने ही है, लेकिन साथ तो हूँगा ना मैं। वैसे मामू को माफ नहीं कर दिया तुमने? वो कभी मेरे दुश्मन थे ही नहीं। बस उनके सामने जो चीजें हुई, बेचारे खुद ट्रैप हुए। तो फिर तुम क्यों नहीं अपने दुश्मन को ट्रैप कर लेती? जब वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो फिर तुम दोनों का दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती करके उसका सच सामने ले आओ। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसने ये सब फरेब से किया और तुम सच के लिए करोगी। क्या सोचने लगी? बस यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसी जंग लड़ने वाली हूँ तो उसमें मुझे मेरे अपनों से अलग होना पड़ेगा। देखो दोस्त, कुछ जंगें जहानत से लड़ी जाती हैं, और इस जंग में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा सच है। साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें जरीउन को शादी के लिए मनाना पड़ेगा। What? अरे मेरा मतलब उससे शादी नहीं करनी रियल में, उसे सिर्फ शादी के लिए मनाना है। शादी तो तुम सिर्फ उससे करना जो तुम्हें पसंद करता है। ओ, जूस आ गया। थैंक यू। लो।